उन्होंने एक सड़क की भी बनवाई, गेट तो लगा कर सुनने लो। 13.5-14 करोड़ की सड़क है, सुपने में भी नहीं सोच सके थे हम कि भाई इनता तक जोड़ पता कोई मारा है लो। नाला भी बनवा सका, नाले की बात बहुत लंबी थी, इतनी बढ़िया सड़क बनवा दी और 3 बार 4 बार हमारे गाँव में आ लिया। हम तो कहते नहीं वो आवेक नहीं। झूठे आरोप हैं, चांद पर धूल गए तो चांद धूमिल नहीं हुआ करता। उन्हें झूठे हैं आरोप सारे के सारे। यहाँ तो कई, यहाँ तो बहुत बार आ लिया और कोशिश कर रहा हो अभी किसानों की बिल्कुल पक्की उससे जीतता का पूरा क्षेत्र झाल काम तो 100% उसी पे ही है। चौधरी लगातार रोज डेली वोट मांग रहे। अशरफ अली और प्रसन्न चौधरी दोनों साथ जाके वोट मांग रहे, गम्मू गम्मू में जाके अपने आदमी इकट्ठे कर रहे और उनके साथ जाके वोट मांग रहे डेली। तो कराना एक तरफा। हाँ देखो, मान लिया कहें गुजरू के गम्मू में प्रसन्न चौधरी, इनका प्रदीप चौधरी का कोई विरोध है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं है कहीं भी। आपका दुनिया की आवाज पर, और हम गांव झैल में मौजूद है और हमारा सर्वे लगातार चला हुआ है कैराना लोकसभा को लेकर। तो तीसरी ये मीटिंग है हमारी कैराना लोकसभा को लेकर। क्या अब की बार रुझान रहेंगे, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन अब की बार बहुत बड़ा इफेक्ट बन के आएगा, क्योंकि कैराना लोकसभा जो सीट है उसमें दबदबा आरएलडी का, किसान हितैषी पार्टी का लगातार रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। विधानसभा चुनाव में भी 3 की 3 सीट हारे थे। तो अब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन किस तरफ चुनाव को लेकर जा रहा है। मजबूत कैंडिडेट जो कि वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी जी को चुनाव में उतारने का जो फैसला है वो किया गया है भाजपा द्वारा। दूसरी तरफ इकरा हसन सपा प्रत्याशी जो कैराना लोकसभा से दूसरा कैंडिडेट आया है, जिसका नाम अखिलेश यादव जी को जयंत चौधरी जी ने ही दिया था कि ये मजबूत कैंडिडेट है। तो अब टक्कर किस तरफ जाएगी। एक तरफ दो पार्टियां जो मजबूत है, जो दो पार्टी कैराना लोकसभा से ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मजबूत पार्टी मानी जाती है। कहना बात यह है कि 2 लड़ाके दंगल में उतरते थे, विधानसभा चुनाव में भी उतरे हैं और अब वे दोनों लड़ाके लोकसभा चुनाव में इकट्ठा आ रहे हैं। तो कैराना लोकसभा का समीकरण किस तरफ जाएगा, अब हम जनता के बीच मौजूद है। सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का और इनसे ही पूछते हैं कि गांव का रुझान क्या है। 2 जगह हम पूछ चुके हैं, तीसरी जगह हम पूछने का प्रयत्न करेंगे। तो कहाँ से शुरू करना जी, पहले बताओ। हाँ जी, क्या लग रहा मास्टर जी। नलका चलेगा, कमल को पानी मिलेगा, आज फूल खिलेगा। फूल खिलेगा, क्या कह रहा किचड़ में ही फूल खिले है। हाँ, और कीचड़ वहीं तो बनेगा जहाँ नलका चलेगा, जहाँ मतलब पानी पड़ेगा, जहाँ जहाँ मिट्टी घुलेगी वहीं कीचड़। अच्छा, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा उठ का आया सरकार में। लगातार जो विपक्ष में थे उन्होंने भी किसान के मुद्दे पर लगातार काम कराया, भाई किसान का मुद्दा उठाने का। तो उम्मीद है जयंत चौधरी जी तक किसानों के जितने भी मुद्दे अटके हुए हैं सुधरेंगे। हमें उम्मीद यह है अब जैसा आरएलडी और बीजेपी एक होगी तो जो किसानों को परेशानी थी शायद अब सोल्व हो जाए। चुनाव के बाद सोल्व हो जाए, क्योंकि दोनों पार्टी होगी ना। वो हमारे मुद्दे कौन लेके जाएगा सेंटर में? जयंत चौधरी लेके जाएगा। जयंत चौधरी लेके जाएगा, नु कहेगा वो पेमेंट दिलवाओ, एमएसपी लागू करवाओ या कुछ और करवाओ। हमारी बात ही जाइन थी वहाँ, वही तो बताओगा जयंत जाके। राम जी, क्या लग रहा है अब की बार नलकूप और कमल दोनों एक जगह हैं, तो उम्मीद क्या है? तो भारी बहुमत से जीत जाएगा। भारी बहुमत से। साइकिल वाले नु कह रहे दोनों ने साइकिल पर टांग कर घुमाओ फिरेंगे। नहीं, ये तो चुनाव की वैसी बात है कहने की। बाकी तो यहाँ से सारे लोग इंटरव्यू वगैरह लग रहे हो, सब लोग सारी बिरादरी के लोग बैठे यहाँ से, सभी का एक तरफा है। पहले थोड़ा अगर आरएलडी साथ ना होती तो थोड़ी तकलीफ बनती। अब आरएलडी वाले लोग भी सब साथ और भाजपा वाले भी सब साथ। आरएलडी का विरोध कुछ गांवों में हुआ, बीजेपी के साथ जाने थे भाई, हम आरएलडी का भी विरोध करें, इस तरह की बातें हुई कई गांवों में। तो लगा उम्मीद भाई 19 तारीख तक वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नहीं, आरएलडी का विरोध तो झूठा है। जैसे विरोध करना हो, कुछ चुनावी स्टंट होए, लेकिन आरएलडी के जो आदमी हैं, किसान हैं, ज़्यादातर सब आरएलडी के ही हों, तो उनका तो झुट्टा मुट्टा हो रहे वैसा करने का। बाकी आरएलडी के खिलाफ कोई नहीं है, तो एक तरफा ही है। तो उम्मीद विपक्ष भी लगा रहा, हम भी एक तरफा जीत रहे, और भाई गठबंधन यूं भी लगा रहा है एक तरफा जीत रहे, और जो चुनावी समीकरण कह रहा वो 50-50 का कह रहा। 50-50 का कैसे लग रहा है आपको? आप तो जगह जगह घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। विरोध के कारण नहीं, विरोध तो मान लिया किसी कोई कहीं मतलब विरोध देखा नहीं भाई।
कोई विरोध नहीं कर रहा, हमें तो सब यहाँ से सब भाजपा गांव का अलग अलग हिसाब मोदी है। के नाम पे और योगी के नाम पे, और कैंडिडेट को चलो कैंडिडेट कम घूमे आए पता नहीं लगता उसका, लेकिन हवा चले तो सबके ही लगे, विकास तो हो रहा है, सबके ही काम आ रहा है, सबका विकास और सबका साथ। कैंडिडेट कोई खास नहीं है, योगी के मोदी के नाम पे वोट मिल रही है, हमारा अखिलेश जा रहा नहीं यूके जयंत जैन बका अखिलेश बोल दिया था, अखिलेश तो टिकट की मौत है, जयंत जैन जा रहा। तो उम्मीद है किसानों के मुद्दे सुलझ जाएंगे आगे। और तो सुलझेंगे नहीं, और जी और क्यों गया वहाँ कुछ नु कह मड़ाई मिल गई नु गया। मलाई के मिलेगी, अरे इस मलाई तक के मुँह पटे उनका, ये भी मलाई है कि कुछ अग भाई राज्यसभा का मेंबर बनाए थे, अभी मलाई है कुछ नहीं ऊपर भी कह मड़ाई मिलेगी नु कह मड़ाई चाटन गया। अरे मलाई चाटन का हमें भी मिलेगी, किसानों को हमें मिलेगी, थोड़ा बहुत तो वो कह रहा है एक आधी चम्मच मारते मिल जाएगी। खूब मिलेगी, एक आधी नहीं मिलेगी, खूब मिलेगी। नलका चलेगा केब का नलके तभी आगे जाएगा फूल और नलका ही बजेगा एक तरफा। एक तरफा। अच्छा बकाया भुगतान का कुछ मुद्दा सुलझेगा? अरे भुगतान तो बाद में करेंगे, पहले सरकार नहीं कर रहे, पहले नहीं कर रहे, सप्ताह में आने दो, सप्ताह में आयन का जी होगा, जुकर होगा। नु कह जाट झिंगन खड़ा हो जाए, इलेक्शन पलट दे, या बात सत्य है? और ईब का बीजेपी में जाट खड़ा हो गया तो क्या लग रहा है? बढ़िया रहेगा। नु कह गुज्जर खिलाफ हो गए कुछ। गुज्जर भी कोई खिलाफ नहीं, गुज्जर पे जाएंगे, जा ही नहीं हो रहा कहीं। अच्छा जी। तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन का कितना फायदा अब की बार बीजेपी ने मिलने वाला है? कैराना लोकसभा तय ले लो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट बहुलक इलाके हैं वहां से। अब मेरा मानना तो ये है कि जहाँ पहली बार प्रदीप यहाँ से 95,000 से जीता था, बाढ़ में 92-95, हाँ, तो इस जहाँ अरे इसका लोकदल का गठबंधन हो गया भाजपा के साथ, और 1.5 लाख की जीत होनी चाहिए। अच्छा प्रदीप चौधरी जी का विरोध लगातार गांव दर गांव हो रहा है, काम ने लेकर, विकास ने लेकर, जनता में जाने को लेकर, उसके बावजूद भी प्रदीप चौधरी जी के जीत का आप अनुमान लगा रहे हैं, वो किस उस पर लगा रहे, किस बेस पर लगा रहे? देखो बात यह है, आने जाने की तो बात है, हमारे यहाँ उन्होंने एक सड़क की भी बनवाई, गेट तो लगा कर सुनने लो, 13.5-14 करोड़ की सड़क है, सुपने में भी नहीं सोच सके थे हम कि भाई इनता तक जोड़ पता कोई मारा है लो, नाला भी बनवा सका। नाले की बात बहुत लंबी थी, इतनी बढ़िया सड़क बनवा दी, और 3 बार 4 बार हमारे गांव में आ लिया, हम तो कहते नहीं वो आवेक नहीं आता। अच्छा तीसरी सभा मेरी है यहाँ गांव झैल में, 2 सभाओं में ये बताया गया कि गांव में आया ही नहीं प्रदीप चौधरी। गाँव में आया, शिलान्यास पर आया, सड़क के आया, 2 मंदिर में 2-3 के यहाँ तेरे में आ लिया, ऐसा कुछ। जो ये आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं ये विपक्ष की मिली भगत का काम। विपक्ष की मिली भगत है। अच्छा किसान ने लेकर मुद्दे लगातार उठ रहे, बकाया भुगतान का भी है, एमएसपी का भी है, मतलब जितने भी किसानी मुद्दे हैं वो लगातार उठाने का काम विपक्ष द्वारा करे जा रहे। फर्क पड़ेगा इन चीजों का भी? कुछ नहीं फर्क पड़े, एक तरफा कुछ नहीं पड़े, बिल्कुल एक तरफा रहेगा। चलो धन्यवाद। राम राम ताऊ जी। राम राम। के हिसाब होगा 90% वोट जाएगी भाजपा पर। किसकी जाओगी? सभी की जाओगी? अपने दम पे कह रहे हैं? नहीं सभी की जाएगी, लोकदल की मिलकर जोर हो गया ज्यादा जोर हो गया। हाँ। अच्छा किसान हितैषी पार्टी है आरएलडी, हाँ। किसान के मुद्दे लगातार उठाती है, बकाया भुगतान का हो, एमएसपी का हो, अग्निवीर का हो, लगातार उठाने का काम करा। उम्मीद है जयंत चौधरी जी तक जो मुद्दे अटके हुए हैं सुलझने का काम होगा। ईब का और ज्यादा होगा, जितने उलझे मुद्दे हैं और ज्यादा सुलझेंगे। तो उम्मीद कहीं ना कहीं किसान की लग रही, अब हाँ अब का सत्ता में जाएगा सुनवाई होगी। किसानों की ज्यादातर यही सुना मिल गया इसमें, पहले सुनवाई कम हो रही थी, ज्यादा होगी सुनवाई। अच्छा इकरासन का भी जोर पूरा लग रहा, तो यहाँ क्या लग रहा है इकरासन का? क्योंकि 1-2 जगह हमने बातचीत करी, इकरासन का कह रहे गाँव में भी समर्थन है कुछ? नहीं बहुत कम समर्थन नहीं करेगा। तो कितनी वोट होता है आपका जीता का भेज रहे सांसद जी ने, यानी कि एनडीए ने, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन ने 1.5 लाख के लगभग जीत का जाएगा पूरा। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। धरने में लगातार देखे थे आपने, बेबाक बोल लो थे, तो अब क्या लग रहा बेबाक बोल के क्या कह रहे हैं कि भाई कौन सी पार्टी का जीतने का काम करेगी? लोकदल की वजह से भाजपा जीतेगी और किसानों को और मजदूरों को सब फायदा होगा। और सपा तो यहाँ 0 है, 0, कोई ना गिरता ना रुचि ले रहा ऐसा, एक राशन का यहाँ कोई माने नहीं, ना उसे कोई जानता। अच्छा लगातार प्रदीप चौधरी जी आरोप के घेरे में रहे, काम न लेकर, विकास न लेकर, सड़कों न लेकर, गांव में आने जाने न लेकर, सुख दुख में आने जाने न लेकर लगातार उन पर विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि जो सपा प्रत्याशी है इकरासन ने भी कई गांवों में इस चीज का जिक्र कराया।
झूठे आरोप हैं। चांद पर धूल गए तो चांद धूमिल नहीं हुआ करता। आरोप एक ही है बस। उन्हें झूठे हैं आरोप सारे के सारे। यहाँ तो कई, यहाँ तो बहुत बार आ लिया यूं है आरोप और कुछ और कोशिश कर रहा हो अभी किसानों की बिल्कुल पक्की उससे जीतता का। पूरा क्षेत्र झाल काम तो 100% उसी पे ही है। पूरा 100% वोटिंग होगा। वहाँ 100% वोटिंग होगा और इसी प्रदीप का होगा। भाजपा के उसमें जाएंगे लोकदल की वजह से। अच्छा, भाजपा की जो पार्टी है उस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगातार विपक्ष द्वारा लगाया गया। भाई ये धर्म का इलेक्शन करवा दे, हिंदू मुस्लिम कर दे, मतलब आखिरी टाइम पे। क्या यह बात सही है गलत है? गलत है। धर्म का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो सबके हित की है। इसे मुसलमान और सब एक ढब बराबर बराबर हैं। बहुत बढ़िया पार्टी है, सबका ध्यान रखा है। अच्छा, पीछे की पार्टी भी आपने देखी, कांग्रेस भी देखी, सपा भी देखी, बसपा भी देखी और अब बीजेपी भी देख ली। कितना अंतर है दोनों में? इसमें बहुत अंतर है। काम करवाने लायक है, काम नहीं करवाते तो पक्षपात बरते थे। पक्षपाती नहीं है। पक्षपात का मतलब नौकरी में किस चीज में पक्षपात होएगा? धर्म में अगर ये मुसलमान है, ये चमार हैं, भंगी हैं, ये तो सब एक लब्बा है इनका तो खड़ा, यानी बराबर है सब। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी विपक्ष है जो धर्म का आरोप लगा हुआ है वही धर्म की राजनीति करते थे पहले तक। हाँ, वो गलत लावे। अपना पक्ष मजबूत करने खातर झूठे आरोप लावे। उनके झूठे आरोप में कोई फंसने वाला नहीं है। तो एक तरफा। एक तरफा। राम राम जी। राम राम जी। नलका चलेगा, कमल के फूल ने पानी मिलेगा अब का नहीं? दोनों ही मिल गए अब के तो। भाई जयंत चौधरी साहब ने नु कहा अब मोदी जी में मुझे अपने पिताजी की छवि दिख रही, बस इससे बड़ी तो कोई बात होती नहीं। तो मैं पूछना चाहूँगा, जब जयंत चौधरी जी विपक्ष में थे, लगातार सरकार पर आरोप लगाए थे, तो ऐसा क्या मतलब परिवर्तन आया, हृदय परिवर्तन ऐसा किस चीज तक हुआ? भाई जिस पार्टी में जो रहे उसकी कहे तो हमेशा सभी कहें, लेकिन वो तो पहले तो है। वो नु कह रहा कि मुझे तो अपने बाप की छवि दिख रही, तो वो तो पहले तो ही दिख रही होगी, तो दिखी नहीं। ठीक है, जिस पार्टी में रहा, जिसके गठबंधन में रहा, उनकी बोलनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा, एक विपक्ष द्वारा ये भी आरोप लगाया गया जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी तय भारत रत्न दिया, ये आगामी चुनावी देखते हुए भारत रत्न दिया गया, जिस तय जयंत चौधरी लुभाए जा, विपक्ष का आरोप है ये। नहीं, विपक्ष तो आरोप लगावेगा। विपक्ष इसीलिए हुए कुछ ना कुछ उसे तो झुट्टे मुद्दे या कुछ भी करने। यह तो वास्तविक मिला हो तो सबके सामने मिला, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और को भी मिला, इन्हें नहीं मिला, 2 रत्न और मिले इस टाइम। अच्छा, 80 सीट में तय कितनी सीट निकाल लेगी बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में? देखो, उम्मीद तो है ज़्यादातर सब बीजेपी की निकलेंगी, लेकिन बतावें कुछ उधर उनका बाहुल्य ज़्यादा है यादवों का। पूर्वांचल में यादव ज़्यादा हैं, उस वजह तो हो सके 1-2 सीट उनकी निकल जा, और निकले भी है, क्योंकि पहला शामली की 3 सीट निकली। इब के अशरफ अली जो MLA है यहाँ से, वो खुद बीजेपी की वोट मांग रहा है, जो मोमडन है। तो कहीं ना कहीं मोमडन झुकेगा अब, क्या लगा है उम्मीद कुछ? भाई उनका सबसे बढ़िया है इस इलाके में, जो बीजेपी के शासन में, बीजेपी के कार्यकाल में अशरफ अली जीत गया, तो उसका मुसलमानों पे होल्ड है बढ़िया, इकरा से भी ज़्यादा होल्ड है, जब भी तो जीता। नहीं, वो तो कभी सपा के गठबंधन की वजह से जीतता हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है समीकरण। नहीं, इस बार तो बीजेपी की वोट मांग रहे हैं, खुद अशरफ अली खान भी मांग रहे। तो उम्मीद है भाई बीजेपी की जो वोट है वो हमारे गांव में तो 90-95% बीजेपी की है। तो उम्मीद ही आई है सभी धर्मों की वोट खींचने का काम हमको बीजेपी कर रही है। पहले भी दिया यहाँ तो बेचारों ने, चमारू ने भी वोट दी। पहली बार चुनाव हुआ MLA में बीजेपी ने वोट दी, बीजेपी की। चमारू ने भी, मुसलमानों ने भी दी यहाँ के गाँव के तो। अच्छा, इकरा हसन जी का एक दावा है 1:30 बजे प्रदीप चौधरी जी ना रहकर घर बैठे रहेंगे। नू तो सब क्या ही कर रहे हैं। अगर वो उसे यह उम्मीद ना होती, बेचारी पहले अपने घरों बैठ जाती। अगर यह उम्मीद ना हो, अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं, दोनों उम्मीद तो लड़ रहे भाई, उम्मीद है जी भी तो लड़ रही है, नहीं अपने घर बैठ जाती लोग। तो कितने वोटों तो जिता रहे का? 1.5 लाख प्लस होगा, प्लस पता नहीं कितना होगा 1.5 से। गठबंधन वही डबल का फॉर्मूला जो प्रसन्न चौधरी जी ने दिया। हाँ जी, 16 दूनी 8 वाला। प्रसन्न चौधरी लगातार रोज डेली वोट मांग रहे। अशरफ अली और प्रसन्न चौधरी दोनों साथ जाके वोट मांग रहे, गामू में जाके अपने आदमी इकट्ठे कर रहे और उनके साथ जाके वोट मांग रहे डेली। तो कराना एक तरफा। हाँ, देखो, मान लिया कहें गुजरू के कामों में प्रसन्न चौधरी, इनका प्रदीप चौधरी का कोई विरोध है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं है कहीं भी।
कैंडिडेट का विरोध है, लेकिन कैंडिडेट का विरोध है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं कहीं भी।